दोस्तों, आज साइंस ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। उन्हीं में से एक है बरमुडा ट्रायंगल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके आसपास से गुजरने वाली हर चीज रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो जाती है। पानी का जहाज हो या हवाई जहाज या फिर कोई पक्षी, बरमुडा ट्रायंगल की सीमा में जो भी गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। यहाँ तक कि उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। ये पता नहीं चल पाया है कि वहाँ ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही निगल जाती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अमेरिकी नेवी का कहना है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस जगह के बारे में ऐसी असाधारण बातें करते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसे शैतानी त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। इस इलाके में आज तक अनगिनत समुद्री और हवाई जहाज आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ लोग इसे किसी दूसरी दुनिया की करामात मानते हैं, तो कुछ सिर्फ इसे सामान्य घटनाक्रम बताते हैं। यह विषय कितना रोचक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विषय पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ साथ कई फिल्में भी बन चुकी हैं। आधिकारिक रूप से बरमुडा ट्रायंगल जैसे किसी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। अमेरिका का भौगोलिक नामकरण संस्थान किसी भी ऐसे क्षेत्र के होने से इनकार करता है। आपको बरमुडा ट्रायंगल का ऐसा कोई नक्शा नहीं मिलेगा जो इस क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट तरीके से समझा सके। लेकिन आम मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर में अमेरिका के दक्षिणी समुद्री सीमा में उपस्थित है। इसके 3 शीर्ष बिंदु बरमुडा आइलैंड, फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर और प्यूर्टो रिको राज्य का सान जुआन आइलैंड है। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है। यह बहुत ही बड़ा है और समुद्र के 5 लाख वर्ग मील एरिया को अपने अंदर शामिल किए हुए है। इस आइलैंड के आसपास बहुत ही खतरनाक मूंगे की चट्टानें हैं, जिनसे टकराकर हर वर्ष न जाने कितने ही जहाज तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, मूंगे की चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट का मृत कंकाल होता है जो समुद्र में पाई जाती हैं। दोस्तों, मशहूर खोज यात्री जिन्हें अमेरिका को खोजने का श्रेय जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार बरमुडा ट्रायंगल का जिक्र अपने एक जर्नल में किया, जिसमें उन्होंने यहाँ के अजीबोगरीब घटनाक्रम के बारे में लिखा। दरअसल साल 1492 में स्पेन के रहने वाले कोलंबस एशिया पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ। वे अपने जर्नल में लिखते हैं कि इस क्षेत्र में जाते ही जहाज का कंपास अपने आप बंद हो गया। तभी आसमान में एक अजीब चमक निकली। कोलंबस और उसके साथियों ने ऊपर देखा तो एक बड़ा आग का गोला उस क्षेत्र में आकर गिरा। इसके बाद समुद्री यात्रा पर निकले कई लेखकों ने अपने आर्टिकल्स के द्वारा इस तरह की घटनाओं को बताया। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में एक आर्टिकल छपा। 2 साल बाद फेट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर नाम की हेडलाइन से एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिका नेवी की फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। उस समय फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया था। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें फ्लाइट 19 के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ बताया गया। ये एक पहला आर्टिकल था जिसमें सीधे तौर पर एलियंस को जिम्मेदार बताया गया। बरमुडा ट्रायंगल पहली बार दुनिया भर में उस समय चर्चा में आया जब 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में इस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल को विंसेंट एच गॉडिस ने लिखा था। इसके बाद लगातार पूरे विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। बरमुडा ट्रायंगल में हुए हादसे। बरमुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपनी आगोश में ले चुका है।
जिनका कोई पता नहीं चल पाया। जानेंगे ऐसे ही कुछ हादसों के बारे में जो बर्मुडा ट्रायंगल में हुए और इन हादसों में उनका मलबा तक नहीं मिला। द मैरी सेलेस्टी 1872। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारियों का कोई पता नहीं चला। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। जहाज पर मिली लॉगबुक में लिखी लास्ट एंट्री में लिखा था कि यह जहाज 7 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी से जेनुआ के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। एलिन ऑस्टिन 1881। इसी तरह की एक घटना फिर से 1881 में हुई। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। द यूएसएस साइक्लोप्स 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएस साइक्लोप्स 1 जनवरी 1918 तक यूएसए की पूर्वी समुद्री तट की रक्षा में तैनात था। इस समुद्री जहाज को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्राजील में ब्रिटिश जहाजों की ईंधन आपूर्ति के लिए जाना जाता था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ यूएसएस साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बर्मुडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहीं खो गया और इसका कुछ भी पता नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम पूरी तरह साफ था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई नहीं जान पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर्स का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। SS कोटोपॉक्सी। यह खबर कितनी सच है इस बात का मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन 18 मई 2015 को वर्ल्ड न्यूज डेली रिपोर्ट में पब्लिश हुआ कि क्यूबा के तटरक्षक ने घोषणा की कि उन्हें अपने आइलैंड में एक लावारिस जहाज मिला है जिस पर कोई नहीं था। यह एक स्टीमर जहाज था और इस जहाज को SS कोटोपॉक्सी माना जा रहा था। यह जहाज दिसंबर 1925 में लापता हो गया था। तब से लेकर अब तक इस शिप की कोई खोज खबर नहीं मिली थी, लेकिन इस जहाज के रहस्यमय तरीके के मिलने से लोगों के जहन में बर्मुडा ट्रायंगल की याद ताजा कर दी। क्यूबा के तटरक्षकों ने पहली बार इस जहाज को 16 मई 2015 को पश्चिमी हवाना के प्रतिबंधित सैनिक क्षेत्र में देखा था। उन्होंने जहाज के चालक दल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद जब कोई जवाब न मिला तो 3 गश्ती नौकाओं को उसे घेरने भेजा। जब वे लोग उस शिप पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि यह लगभग 100 साल पुराना शिप है। ये वो जहाज था जो बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हुए जहाजों की लिस्ट में शामिल था। उन्हें इस जहाज पर कोई नहीं मिला, लेकिन उन्हें जहाज के कैप्टन की लॉगबुक मिली, जिससे पता चला कि यह क्लिंचफील्ड नेविगेशन कंपनी का जहाज था। जब उन्होंने इस जहाज के ओनर से बात की तो उन्हें इस जहाज के बारे में यही जानकारी मिल पाई कि यह जहाज 1925 में लापता हो गया था और इसके साथ क्या हुआ ये उन्हें नहीं पता। इस लॉगबुक में 1 दिसंबर 1925 तक की ही एंट्री थी, जिसमें लिखा हुआ था कि यह जहाज SS कोटोपॉक्सी है, जो 19 नवंबर 1925 को साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन से हवाना के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर कैप्टन WJ मेयर के अलावा 32 सदस्यीय चालक दल था और जहाज पर 2340 टन कोयला लदा था। 2 दिन बाद यह लापता हो गया था और तब से अब तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। फ्लाइट 19 1945। इस हादसे को अमेरिका के सबसे चर्चित हादसे के रूप में जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 महीने के बाद अमेरिका नेवी के टारपीडो बम वर्षक विमानों के एक दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में फ्लोरिडा के इस क्षेत्र में उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं आ सके।
अमेरिका के ये 5 टॉर्पीडो यान इस क्षेत्र में नष्ट हो गए। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वे इस प्रकार थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा इसे होना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई दिशा समझ नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि। और इसके बाद यह आवाज आना बंद हो गई। इस घटना के बाद 13 सदस्यों का एक बचाव दल एक समुद्री जहाज के द्वारा फ्लाइट 19 की खोज में निकला, परंतु वह भी रहस्यमय तरीके से दुर्घटना का शिकार हो गया और कभी वापस नहीं आया। उसके थोड़ी देर के बाद फोर्ट लॉडरडेल एयरबेस से एक सी प्लेन PBM मैरिनर उनका पता लगाने के लिए भेजा गया, लेकिन जल्द ही वह न सिर्फ राडार से गायब हुआ बल्कि उससे कोई रेडियो संपर्क भी नहीं हो सका। एक ही दिन में 6 सैनिक विमान और एक समुद्री जहाज सहित इतने सारे वायु सैनिक खो देने के बाद अमेरिका में सनसनी पैदा होना लाजमी था। नौसेना के खोज अभियान के दौरान भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद अमेरिकी नेवी के अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। इन विमानों के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ बताया गया। अमेरिका ने इस घटना के बाद आज तक की सबसे बड़ी जांच बिठाई, लेकिन एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि विमान कैसे लापता हो गए। सालों की जांच के बाद सेना ने इसके गायब होने की वजह अननोन लिखकर फाइल बंद कर दी। C-54 1947 C-54 विमान 3 जुलाई 1947 को उड़ा और बर्मुडा ट्रायंगल के पास एक बड़े समुद्री तूफान में फंस गया। इस विमान में 6 लोग सवार थे। बाद में जांचकर्ताओं ने पाया कि यह विमान जब तूफान में फंसा तो वह उससे आसानी से बच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये क्यों नहीं हुआ, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। फ्लाइट DC-3 1948 28 दिसंबर 1948 को डगलस डकोटा DC-3 हवाई जहाज ने प्यूर्टो रिको से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। उन्होंने मियामी से 50 मील की दूरी होने पर रेडियो सिग्नल भेजकर विमान उतारने के लिए निर्देश मांगे। इस जहाज को उतरने के लिए नियंत्रण कक्ष से निर्देश भेजे गए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विमान DC-3 लापता हो गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला। उस दिन की रिपोर्ट के अनुसार मौसम साफ था और रेडियो सिग्नल में भी कोई दिक्कत नहीं थी। टूडोर स्टार टाइगर 1948 30 जनवरी 1948 को 25 यात्रियों के साथ यह ब्रिटिश विमान सांता मारिया एजोर से उड़ा। रेडियो ऑपरेटर के मुताबिक सुबह 5 बजे यह बर्मुडा ट्रायंगल पहुंचा। इसके बाद इस विमान का संपर्क नहीं हो पाया। जब 5 घंटे तक यह विमान अपने तय स्थान पर नहीं पहुंचा तो 26 विमानों को साथ लेकर 5 दिनों तक इस विमान को खोजा गया, लेकिन इस स्टार टाइगर का कोई नामो निशान नहीं मिला। SS मरीन सल्फर क्वीन ये जहाज एक तेल टैंकर जहाज था जो बेमाउंट टेक्सास से नोफार्क वर्जीनिया को चला था। यह अपने साथ 15,000 टन पिघला हुआ गंधक ले जा रहा था, लेकिन ये जहाज भी फ्लोरिडा की खाड़ी के पास से लापता हो गया और कभी वर्जीनिया नहीं पहुंच सका। इस समुद्री जहाज से अंतिम संदेश 3 फरवरी 1963 को प्राप्त हुआ था। ट्राइसलैंडर 2008 बर्मुडा ट्रायंगल में विमानों और जहाजों के खोने का सबसे ताजा मामला 2008 का है, जब 15 दिसंबर 2008 को ब्रिटिश नॉर्मन ट्राइसलैंडर विमान 12 लोगों के साथ सैंटियागो से न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ा। उड़ान भरने के बाद महज 35 मिनट के बाद यह राडार से गायब हो गया। US कोस्ट गार्ड द्वारा इस विमान को बहुत खोजा गया, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चला। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने जहाज इस बर्मुडा ट्रायंगल में समा चुके हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान तक नहीं मिला है। ये बर्मुडा ट्रायंगल कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो अब तक
100 सालों में इस बरमूडा में 20 प्लेन, 50 समुद्री जहाज और 1000 लोग काल के काल में समा चुके हैं। इस ट्रायंगल में हर साल औसतन 20 नौकाएं गायब हो जाती हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है यहाँ अब तक 75 विमान, 100 समुद्री जहाजों सहित 8000 लोग मारे जा चुके हैं। जहाजों के अचानक गायब होने से अब लोगों की धारणा भी बदल चुकी है। अलग अलग तरह के विचार हर किसी के मन में उमड़ उमड़ कर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर न जाने अब तक कितनी स्टडी और रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन उनको अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों, बरमूडा एक अनसुलझा रहस्य अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। हम इसके दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल में समुद्र हादसे होते हैं। तब तक आप देखते रहिए रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आप हेल्थ रिलेटेड घरेलू नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ का डोज को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। थैंक यू दोस्तों।